जनपद महाराजगंज जो भारत और नेपाल के रिश्ते को कई मायने में प्रगाढ़ता के साथ जोड़ता है, लेकिन वर्तमान समय में नेपाल सरकार के द्वारा प्रस्तुत एक नए नियम ने कहीं न कहीं इन दोनों देशों के बॉर्डर क्षेत्र के व्यापारिक संबंधों को कुछ हद तक परेशानी में डाल दिया है। बताते चले कि ठूठीबारी सीमा पर हाल के दिनों में नेपाल सरकार के कस्टम द्वारा भारत से 100 रुपए का भी सामान खरीदने पर उस पर टैक्स लगाया जा रहा है, जिसको देखते हुए ये ठूठीबारी कस्बे के व्यापारियों पर उसका खास असर देखने को मिला। वैसे तो भारत और नेपाल का संबंध रोटी बेटी का माना जाता है, जहां पर नेपाल के लोग भारत में आकर अपनी छोटी मोटी जरूरतों के सामानों की खरीदारी कर लेते हैं और भारत के लोग नेपाल में जाकर, लेकिन अब नेपाल सरकार के द्वारा लाए गए अधिनियम से सीमावर्ती इलाके के व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। इस संबंध में लोक भारती टीम द्वारा भारत नेपाल सीमा के ठूठीबारी बॉर्डर पर पहुंचकर स्थानीय व्यापारियों और नेपाली नागरिकों से संपर्क स्थापित कर वर्तमान परिदृश्य को समझने का प्रयास किया गया है। लोक भारती डिजिटल से सतीश निगम की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी दैनिक लोक भारती डिजिटल। मैं सतीश निगम। हम लोक भारती की टीम आज आ पहुंची है भारत नेपाल सीमा पर स्थित ठूठीबारी बॉर्डर पे। ठूठीबारी बॉर्डर जो पहले एक गुलजार बाजार हुआ करता था, यहाँ पे नेपाल के स्थानीय लोग ठूठीबारी में मार्केटिंग करने के लिए आते थे, लेकिन आज वही गुलजार बाजार एक वीरान मातम छाया हुआ है यहाँ पे। और इसका वजह यह है कि नेपाल सरकार के द्वारा जो 100 रुपये से ऊपर की खरीदारी के सामान पे लगाए जाने के टैक्स के वजह से ये हुआ है। इससे भारत नेपाल के रोटी बेटी के संबंध पे खासा असर पड़ रहा है। अब आज के डेट में स्थिति यह है कि नेपाल के 70 या 75% से ज़्यादा ग्राहक भारत में खरीदारी करने के लिए आने से कतरा रहा है। लोकल व्यवसायी हैं, आइए जानते हैं कि इस इम्प्लीमेंट का इनके ऊपर क्या फर्क पड़ा है। सबसे पहले स्वागत है सर, क्या नाम है आपका? सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम आपकी इस लोक भारती की पूरी टीम को। बड़े से बड़ी परेशानी को कवरेज करने के लिए आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक की बात है यहाँ के आम जन की परेशानी की, आम जन के दिक्कतों की, मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री इंटरनेशनल स्तर पे जाके अमेरिका में जाके आज वाहवाही लूट रहे हैं, अन्य जगहों पे जाके बड़े बड़े देशों में जाके वाहवाही लूट रहे हैं। हम आपको बता दें, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, रिश्तेदार बदल सकते हैं। हम रिश्तेदार नहीं बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। हम रिश्तेदार से अपनी जो है साठ गांठ को खूब अच्छे से गठजोड़ मजबूत कर रहे हैं, और वहीं पे हमारा देश पड़ोसी नेपाल, उससे हम अपना जो है 36 का आंकड़ा पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर की तरह सलूक कर रहे हैं। कहाँ गए आपकी विदेश नीति? कहाँ गए आपके पंकज चौधरी और कहाँ गए आपकी सांसद नीति? मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे इंडिया के जितने भी सांसद जिनका जो संसदीय क्षेत्र पड़ता है, माननीय पंकज चौधरी जी से, और नेपाल के जो सांसद जी हैं, इन सभी जो क्षेत्राधिकारी हैं जिनके अंडर में आता है। और बड़े ही सौभाग्य की बात यह है कि हमारे जो संसदीय क्षेत्र हैं, माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, वो हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। लेकिन उसका दुख इस बात का है कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होने के नाते भी उन्होंने इस बात पे कोई फोकस नहीं किया है। अब तक उनका कोई बयान भी नहीं आया है, और ना ही एक कदम चलने के लिए सुनने में आया है कि वो हमारे लिए एक कदम चले हों। यह बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो क्या आप अपनी जो समस्या है उससे अपने उच्चाधिकारियों से, या आप बड़ी बात बता रहे हैं ओमकार जी कि सांसद जी को आप कह रहे हैं कि वो हम लोग के बीच में एक सार्थक पहल करें, ताकि दोनों देश के जो आम नागरिक हैं या अपने कस्बे के छोटे व्यवसायी हैं उनको कुछ रियायत मिल सके। तो अपनी बात आपने उन तक पहुंचाई थी? जी, हमने अपनी बात उन तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अपनी बात एसडीएम के माध्यम से, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उन तक जरूर पहुंची है। और एक सांसद होने के नाते हमको लगता है कि उनको यह बात अच्छी तरीके से पता है कि आए दिन सोनौली बॉर्डर पे, चाहे ठूठीबारी बॉर्डर, चाहे जो भी बॉर्डर इलाके हों, सभी आम व्यापारी परेशान है, छोटे तबके से लेकर बड़े व्यापारी। बल्कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो आराम से है, क्योंकि उनका माल कैरिंग के माध्यम से इधर उधर रात को चला जा रहा है। उनमें सबसे ज्यादा परेशान छोटे तबके के लोग हैं, जिनकी दिनचर्या यह है कि सुबह कमाएंगे तो शाम को घर की चूल्हा चौका जलेगा, शाम को रोटी जलेगी, तो शाम को बच्चे खाएंगे। जी, तो क्या, चूंकि आपका भी इतना बड़ा कपड़े का दुकान है, तो आपके भी कई सारे नेपाल के कस्टमर आपसे जुड़े होंगे जी। तो आज के डेट में अगर वो आ रहे हैं यहाँ पे, तो अपनी समस्या किस तरीके से बता रहे हैं और क्या सामान लेके जा पा रहे हैं? अभी हाल ही में आपको मैं बता दूं सतीश जी कि एक वीडियो वायरल हुई है जो
इस बॉर्डर की नहीं किसी और बॉर्डर की है। एक महिला जो 2 किलो चीनी और 2 किलो दाल और दिनचर्या की कुछ चीजें लेके जा रही थी और वहां के नेपाली प्रहरी ने उन्हें रोक दिया। वह महिला इतनी व्यथित हो गई, मतलब आपको वो वीडियो देख के आपके रोआ खड़ा हो जाएगा। वो इतनी व्यथित हो गई कि अपना सामान उठा के उनके ऊपर फेंक दी। क्या किस तरीके से आप अपने देश के लोगों को खुशी देना चाहते हैं? किस तरीके से देना चाहते हैं? इस तरीके से नींबू की तरह निचोड़ के? मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से करके आप जो रोटी बेटी का जो संबंध हम आज से सुनते चले आ रहे हैं कि नेपाल से और इंडिया का जो रोटी बेटी का संबंध है, यह बुरी तरीके से सिर्फ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है बल्कि बहुत बड़े स्तर से क्षतिग्रस्त हो रहा है। अच्छा, आखिरी में आप भारत के उच्चाधिकारियों से और प्रतिनिधिगण से और नेपाल सरकार के उत्तराधिकारी वो प्रतिनिधिगण से और उच्चाधिकारीगण से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सांसद महोदय हैं तो सांसद निधि के हिसाब से, अगर डीएम महोदय हैं तो डीएम के हिसाब से वहां से अपने समकक्षी व्यापारियों, अधिकारियों एवं जो नेतागण जो भी हैं वो अपने एक साथ बैठे हैं, इस बात को अपने उच्चाधिकारी तक पहुंचाएं और इस बीच का रास्ता निकाल। कुछ नेपाल के ग्राहक, आइए उनसे जानते हैं कि ये जो 100 रुपये का इम्प्लीमेंट नेपाल सरकार द्वारा लगाया गया है उससे इनको किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वो आगे अपनी किस तरीके से बात गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा विष्णु आचार्य। विष्णु आचार्य जी, आपका कहाँ घर पड़ता है? मेरा पालपा में। पालपा से आप ठूठीबारी के सीमावर्ती इलाके में आप आते हैं मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा जो 100 रुपये से ऊपर के सामान ले जाने पे भंसार लग रहा है, उससे आप किस तरीके से प्रभावित हैं और नेपाल गवर्नमेंट को आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए जो भारत और नेपाल का जो संबंध है, बहुत मीडिया हम लोग का एक भाई का संबंध, भाईचारा का रखा हुआ है। तो बॉर्डर में भी पहले से ही यानी कि उसका कोई लिमिटेशन, जो बिजनेस करते हैं वो लोग लाजी टैक्स देना मानता है, जो ट्रक का ट्रक सामान रहता है। जो घर खर्च के लिए जितने भी 1-2 किलो चीनी, 1-2 केजी जीरा, धनिया, मसाला जो पहले से जा रहा था उसके लिए टैक्सेस नहीं था। तो हम लोग का घर चलने में, ताकि नेपाल में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है तो इंडिया में प्रोडक्शन है, तो इसलिए सामान इधर सस्ता भी मिलता है हम लोग का नेपाल से। तो अब जो व्यावसायिक हिसाब से उधर लेके जाते हैं वो कस्टम दे के ही हम लोग को सेल करते हैं, तो कुछ उधर महंगा पड़ता है। तो हम लोग 1-2 केजी का जो कस्टम ना लगने की वजह से हम लोग इधर आते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, आप घर चलाने के लिए, चूल्हा चलाने के लिए। जितना ईजीली पहले चल रहा था, हो सकता है वो लोग का अपना टैक्स बढ़ा के राजस्व संकलन करने का कुछ तरीका तो ये भी हो सकता है। फिर भी जो आसानी, जो हम लोग पब्लिक, जो एक लेमैन है, ये लोग के लिए जितना ईजियर आगे था, पहले था, तो अभी ये टैक्सेस की वजह से हम लोग का थोड़ा तकलीफ है। तो हम नेपाल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ, भारी टैक्सेस उन लोग को लगाइए जो ट्रक का ट्रक सामान लेके जाते हैं। हम लोग जो लेमैन है, जो कृषक हैं, जो यानी नॉर्मल व्यक्ति हैं, उन लोग के लिए लिमिटेशन कर दें कि इतना तक छूट ले जाएं। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। इससे नेपाल और भारत के रोटी बेटी का जो संबंध है वो किस तरीके से प्रभावित हो रहा है? नहीं, वो जो रोटी बेटी का जो संबंध है वो तो अभी भी चल रहा है। हम लोग एक हिंदू कंट्री, दूसरे हिंदू कंट्री है, तो इसमें से तो चल ही रहा है। ये जो अभी व्यापार बिजनेस का जो वे है, ये इस नेपाल गवर्नमेंट हो सकता है इधर से जितना भी 2 किलो 4 किलो 2 किलो 4 किलो, इसमें भी कई प्रकार के, हम जो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसमें भी 2-4 केजी कर करके उसमें भी बिजनेस करने वाले से हम लोग को भी थोड़ा डिस्टर्ब, ताकि उधर इकट्ठा होके वो लोग बिजनेस करते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट जो आते हैं, हम लोग का कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं है, 2-4 केजी दे जाते हैं। हाँ, उसके लिए जो अभी तकलीफ दे रहे हैं, तो उसमें से गवर्नमेंट छूट दे तो हम लोग सबको रियायत मिले। तो ये थे हमारे साथ आचार्य जी। हम कुछ अपने नेपाल की महिला कस्टमर से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सबसे पहले बताइए, तो कहाँ घर पड़ता है आपका? परासी। तो पहले इतनी आसानी से सामान चला जाता था, अब कुछ दिक्कतें आ रही हैं नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा जो 100 रुपये का इम्प्लीमेंट लगाया गया है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और नेपाल सरकार से आपकी क्या गुजारिश है कि किस तरीके से छूट दिया जाए? जी, नहीं, अभी थोड़ा सा रोक है जी। कोही 5-6 दिन अगाडि अलिक गाडी थियो लान, अहिले चाहिँ
मतलब आप क्या चाहते हैं कि जो डेली यूज का जो सामान यहाँ से जाता था ठूठीबारी से या इंडिया से नेपाल जाता था, उस पर भी अगर थोड़ी बहुत अगर रोक लगा रहे हैं तो वो रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सामान चाहिहाल्छ हामीलाई, जी, केही मात्र नहीं सक्दैन। हमारे साथ बात करने के लिए बॉर्डर से यहाँ पे सवारियों को जब आवागमन होता है तो यहाँ पे हम कई छोटे मोटे भी व्यवसायी हैं, कई छोटे मोटे रोजगार भी सीजन होते हैं। उस क्रम में ये चाचा हैं, ऑटो चलाते हैं, जो यहाँ के सवारियों को ठूठीबारी से महेशपुर से ठूठीबारी ले जाते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? कहाँ घर है आपको? चाचा क्या काम करते हैं यहाँ पे बॉर्डर पे? क्या करते हैं, आपको फरासी से माल आदमी लेकर जाते हैं। तो अब क्या सवारी आने बंद हो गए हैं या प्रभावित हुआ है ये जो 100 रुपये का अधिनियम पास हुआ है नेपाल सरकार के द्वारा? तो सामान के ऊपर नहीं हुआ, मने के ऊपर। तो क्या आपका भी व्यवसाय प्रभावित हुआ है? थोड़ा बहुत। नेपाल सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप कि छूट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए?